हाय गाइज, शुरू करते हैं। आज आज का टॉपिक हमारा होगा एक वर्ड से। अगर हम कोई एक वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए चेयर लिख दिए, CHAIR चेयर, तो आपको पता है चेयर का मीनिंग क्या होता है? कुर्सी। लेकिन अगर हम बोलेंगे चेयर से नया वर्ड निकालने के लिए, मतलब आज का जो हमारा क्लासेस होगा ना, इन चीज़ों पर डिपेंड होगा कि एक वर्ड से ज़्यादा से ज़्यादा कितना निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वर्ड जो निकाले एक से। और आपको बता दें कि हमारी ये क्लासेस आज के टाइम में खास करके, अगर आप किसी को इंग्लिश पढ़ाते हैं, बच्चे को, किसको, किसी चाइल्ड को आप अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं, या फिर आप होम ट्यूशन लेते होंगे, या फिर आप क्लास टीचर होंगे इंग्लिश के, या फिर आप बोले तो आप पेरेंट्स होंगे, या फिर आप सीनियर स्टूडेंट होंगे, तो क्या होता है इसमें वर्डों का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज हम ये बताएंगे एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों में कैसे कर पाते हैं। तो एक वर्ड लिखेंगे, उससे ज़्यादा कोशिश करेंगे वर्ड निकलने का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, लिखते हैं एक नंबर में प्राइस, PRICE, प्राइस। आपको पता है कि प्राइस का मीनिंग क्या होता है? कीमत। तो ये हमारा क्या हुआ? एक वर्ड हुआ। प्राइस क्या हुआ? एक वर्ड हुआ। अगर इससे हम वर्ड निकालने की बात करते हैं तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा पहला लेटर है प्राइस का, इसको शॉर्ट कर देते हैं। अगर हम प्राइस को हटा देते तो बच क्या गया? इससे इधर क्या? RICE, राइस। राइस मतलब आप जानते हैं चावल होंगे। फिर क्या करना है, जैसे पी से प्राइस से पी हटाए थे, तो सेम राइस से क्या करना है? आर को लेफ्ट कर देना है। तो क्या होगा? आई और उसके बाद सी और ICE। आइस मतलब क्या हो गया? बर्फ। तो देखिए एक वर्ड था, एक वर्ड से हमने कितना निकाल दिए? 3 निकाले। एक वर्ड से कितने निकाले? 3। सेम प्रोसेस दूसरा लेते हैं। ये क्या था? प्राइस। दूसरा वर्ड लेते हैं हम, CHAIR, चेयर। चेयर मतलब कुर्सी। तो देखिए चेयर एक वर्ड है। अब चेयर से में निकालना, जैसे हमने प्राइस से निकाला था, सेम हम चेयर से निकालेंगे। तो चेयर से देखिए क्या करना है? सी को लेफ्ट कर देना है। तो क्या बचेगा? HAIR, हेयर। हेयर मतलब बाल। नेक्स्ट इसमें क्या करना है? H लेफ्ट कर देना। तो क्या बचेगा? AIR, एयर मतलब हवा। आप देख रहे हैं कि एक वर्ड ले रहे हैं और एक वर्ड से हमारे पास कितना बन जा रहा है? 3। 1 2 3, 1 2 और 3। एक वर्ड से हमारा 3 कितना बन रहा है? 3। इसमें भी एक बन गया, 2 और ये 3। एक वर्ड से हमारे पास 3 वर्ड रहा है। सेम पहला ये, दूसरा ये और तीसरा देखिए आप। तीसरा हम फिर लेते हैं। जैसे प्राइस लिए थे, प्राइस में क्या कि एक लेफ्ट करते गए और हमारा नया वर्ड बनते गया। सेम प्रोसेस चेयर में भी एक लेफ्ट कर, इधर से आगे से लेफ्ट करते गए और हमारा वर्ड बनते गया। नेक्स्ट हमारा फिर लेंगे इसी तरह से। हम लेते हैं THIS, बीज। बीज मतलब यह। इसमें भी सेम प्रोसेस में क्या करना है? आगे से ये वाला एक वर्ड क्या हो गया? ये एक वर्ड हो गया। और इसमें से हम क्या करेंगे? पहला वाला लेटर टी को लेफ्ट कर देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास? HIS, हिज। हिज मतलब उसका। नेक्स्ट इसमें क्या करना है? एच को हट कर देना, लेफ्ट कर देते हैं। क्या बचेगा मेरे पास? IS, इज मतलब है। फिर देख रहे हैं आप कि इसमें भी, इस वर्ड में भी एक वर्ड से हमने 3 निकाला, 1 2 और 3। इससे क्या हो रहा है? आप एक वर्ड को यूज करते हैं, इस तरीके से चीजों को समझाते हैं। तो पहला वर्ड को लेफ्ट करते जाइए और नेक्स्ट हमारा वर्ड बनते जा रहा है। 1 2 3, 3 वर्ड लिए थे हमारा। 3 से कितना बन गया? 3 3 6 3 9। 3 वर्ड से हमने 9 वर्ड बनाए। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे भी हम इसी तरह से नया वर्ड निकालेंगे। फिर लेते हैं, हमने क्या ले लिया? प्राइस ले लिया। प्राइस से 3 वर्ड बना लिए, प्राइस, उसके बाद राइस, उसके बाद आइश। नेक्स्ट हमने चेयर लिया था। चेयर से क्या बना है? चेयर, हेयर और एयर। दिस लिए, दिस से बना दिस, हिज और इज। नेक्स्ट हम लेंगे, नेक्स्ट हम लेते हैं डेट, THAT, डेट। डेट मतलब क्या होगा? वह। फिर क्या करना है हमें? डेट एक वर्ड हो गया जो हमें रिमाइंड में करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? टी को लेफ्ट कर देते हैं। तो क्या बचेगा? HAT, हैट। हैट मतलब क्या बोलेंगे आप? टोपी। उसके बाद एच को भी लेफ्ट कर देते हैं। हमारे पास क्या बनेगा? AT, एट मतलब पर। नेक्स्ट देखिए हमने 1 2 3, ये हमारा 4th नंबर होगा। 4th नंबर में 3 निकल गया, 1 2 3। सेम प्रोसेस हम 5 नंबर लेते हैं। 5 नंबर में भी हम ऐसे वर्ड लेंगे, जैसे प्राइस लिए थे, चेयर लिए थे, दिस लिए थे, डेट लिए थे। ठीक उसी तरह से हम कोई ऐसा वर्ड लेंगे जिसमें से हम आगे से हटाते जाए और हमारा नया वर्ड बनते जाएगा। इससे क्या होगा? चीजों को समझने में आसान होंगे और समझाने में भी बहुत आसान होंगे। मान लीजिए इसके बाद हम लेते हैं ऐसा वर्ड, रिमाइंड कीजिए ऐसा क्या हो सकता है। तो देखिए दूसरा लेते हैं STONE, स्टोन। स्टोन मीन्स पत्थर। सेम प्रोसेस। स्टोन क्या है? एक वर्ड है। स्टोन से हम क्या करेंगे? आगे की चीजें, एस को लेफ्ट कर देते हैं। क्या बचेगा मेरे पास? TONE, टर्न। टर्न मतलब क्या बोल सकते हैं आप? सुर बोल सकते हैं, आवाज की जो तलब होती है सुर।
उसके बाद फिर हम क्या करना है, टी को हटा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा ONE, वन मतलब एक, एस को हटाए टर्न बचा, टर्न को ओ टी को हटाए वन बचा, तो कितना हो गया 1 2 3। देखिए हमने कितने वर्ड था, प्राइस हमारा वर्ड क्या था, हम 4 वर्ड लिए थे। पहला क्या लिए थे, प्राइस, दूसरा PRICE प्राइस लिए थे हम पहला वर्ड, दूसरा वर्ड था हमारा चेयर, CHAIR चेयर, नेक्स्ट वर्ड था हमारा दिस, नेक्स्ट डेट, और नेक्स्ट क्या था हमारा स्टोन, STONE। देखिए हमने 5 वर्ड लिया था, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड में हमने हर वर्ड से एक से कितना निकाले हैं 3, तो 5 वर्ड था हमारा, हमने कितना 5 वर्ड याद किए और मीनिंग कितना निकल गया 15 का, 5 वर्ड से 15 क्रिएट कर दिए। ठीक उसी तरह से अगर आप इस तरह से चीज़ों को समझाते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और आपको समझाने में आसानी आएगी। अब देखिए तरीका बिल्कुल सही है, आगे वाला लेफ्ट कीजिए नया वर्ड बन गया, फिर उसके जस्ट वाला लेफ्ट कीजिए नया वर्ड बन गया। इस तरीके से हमने सारे से निकाले। आप ऐसे ऐसे और भी चीज़ों को सोच सकते हैं, आई मीन बुक में देखे होंगे पढ़े होंगे, तो ऐसा दिमाग लगाइए और फिर रिमाइंड कीजिए कि आगे वाला हम छोड़ते जाते हैं और हमारे पास क्या होता है नया वर्ड बनते जाता है। यहाँ से चीज़ें क्या होगी, चीज़ों को समझाने में आसानी होगी और हम समझा पाएंगे, बच्चे समझ पाएंगे, आपकी चीज़ें अच्छी तरह से बन जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।